सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। आइए देखते हैं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहने से अपना श्रृंगार करती है। क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती और बारी में जो कुछ बोया जाता उसको वह उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। यह वचन है, इस वचन में परमेश्वर का दास जो यशायाह वह कह रहा है कि हे प्रियो, हे मेरे लोगों, हे मनुष्य की संतान, मैं उस परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं मगन होऊंगा। कहता है मैं अति आनंदित होऊंगा और जो मेरा प्राण है वह परमेश्वर के कारण मगन होगा। क्यों मगन होगा? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने मुझे उद्धार का वस्त्र, उद्धार वाला वस्त्र पहना दिया है और धर्म का चद्दर ऐसे ओढ़ा दिया है। वचन कहती है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। क्यों मगन होगा? क्योंकि वो परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और उसने मुझे उद्धार के वस्त्र को पहना दिया है। वचन कहती है और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। कहता है उसने धर्म वाली चद्दर से मुझे ऐसा ढांप दिया है कि जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और एक दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कहता है एक दूल्हा के माफिक और एक दुल्हन के माफिक परमेश्वर ने अपने उद्धार वाले वस्त्र को पहना दिया है और धर्म वाले चद्दर से हमें ओढ़ा दिया है। उस चद्दर से हमें ढांप दिया है कि जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहने से अपने आप को सजाया करती है, अपना श्रृंगार करती है। कहता है ठीक उसी प्रकार उस परमेश्वर ने हमें उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म के चद्दर से हमें हमारा श्रृंगार उसने सजा दिया। इसलिए मैं उस परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं हमेशा उस परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा जो प्राण है उसके कारण हमेशा मगन रहेगा। वचन कहती है कि क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उगाती है
जैसे ये भूमि क्या करती है, अपनी उपज को उगाने का काम करती है, और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपजाती है। कहता है वह खेतों के अंदर, बारियों के अंदर जो कुछ बोया जाता है वह सब कुछ क्या होता है कि वह उपजाती है। वैसे ही वचन कहती है, ठीक वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। कहता है जो बारी है, जो बारी होती है, जो बारी की खेत और बारी की जो भूमि होती है, उसमें जो कुछ बोया जाता है वह क्या करती है कि वह सब कुछ उपजा देती है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा परमेश्वर यहोवा है, वो सब जातियों के सामने, हर एक जातियों के सामने, नाना प्रकार की हर एक जातियों के सामने वो अपनी धार्मिकता और अपने धन्यवाद को बढ़ाएगा। वो अपने धर्म के कामों को बढ़ाएगा, वो अपने महिमा को बढ़ाएगा। इसलिए वचन में वह परमेश्वर का दास यशायाह कह रहा है, इसीलिए मैं उस परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित रहूंगा। इसीलिए जो हमारा प्राण है परमेश्वर के कारण हमेशा मगन रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर के लिए मगन हो जाइए, आप भी आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको भी उद्धार के वस्त्र को पहना दिया है, धर्म के चद्दर से आपको ढांप दिया है। इसलिए आप जो है कि परमेश्वर के कारण हमेशा आनंदित रहिए कि वह स्वर्ग का परमेश्वर हमेशा आपके समीप आपके प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि पूरे दिन परमेश्वर हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, तेरा आदर और सम्मान करता हूँ, क्योंकि तू अगम अविनाशी विराट परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को प्रकट कर, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष को पाकर ये धन्य हो। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि तूने पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, तूने सुरक्षित भला चंगा रखा, धन्यवाद देते। विनती प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन इन्हें संभाल कर रखे, पूरे दिन इनके द्वारा कोई भी प्रकार के पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख हे परमेश्वर। ना ही इनके जीवन में कोई भी प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं होने पाए। हर प्रकार की बलाय, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास से प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। इनके शरीर में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना करता हूँ कि जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार हे परमेश्वर इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी चिन्ह, चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट कर। हे परमेश्वर इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी को दूर कर। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो तो बीमारियां नष्ट होने पाए। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर इनके घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, हड्डियों का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का तनाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। शरीर के चाहे जिस हिस्से में दर्द हो तो यीशु के नाम से सारा दर्द गायब हो जाए। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर जुखाम हो तो जुखाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, शुगर की शिकायत हो तो नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो पथली गायब हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारियां हो तो दूर हो जाए। सीने में प्रॉब्लम हो, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए। पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। बवासीर की बीमारियां निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी नष्ट होने पाए। फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। जिसका लीवर काम नहीं करता काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो संगी हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। महान स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के ऊपर मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए, मौसम का प्रभाव तो दूर हो जाए। हर प्रकार की तकलीफें शरीर से बाहर निकलने पाए, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कहते दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तू भला करने वाला परमेश्वर है। वचन कहती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, पहचानते और समझते हैं कि सच में तू भला करने वाला परमेश्वर है। अपने लोगों के ऊपर तू भलाई की आशीष प्रकट करता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर लोग हे परमेश्वर तेरे लोग हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने इन लोगों के ऊपर अपनी भलाई की आशीष बरसा, ताकि इनके जीवन में जितनी आवश्यकता हो वह सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे, इनके घर की रक्षा करे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के मन, हर एक के विचार, हर एक के आचरण, स्वभाव, चाल चलन को बदल मेरे प्रभु, ताकि ये सब मन फिराएं और उद्धार के योग्य बन जाएं। हाँ मेरे प्रभु, अपनी पवित्रता इनके मन, विचार, आचरण, स्वभाव के अंदर उत्पन्न कर, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का जीवन जीने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आत्मा की सहभागिता से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। अपने आकाश का सोता खोल और अपनी आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं दूर हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से इन्हें भर दे मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा इन्हें सुले रेंदे वे सुलो रबा रा खाला रंदे वे शिलवा सखाला रंदो सुले रबा सिखाला रा 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 रेंदे लेवा सुलो रिबा सिंदिगा रंदबा सबा बाबा राबा रेंदे वे शिली रिंदा रांद गरबंदे वे शिलबा पासुंदुलु रबा। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा के द्वारा इन्हें भर दे, अपनी सामर्थ्य के द्वारा भर दे, अपनी चंगाई से भर दे मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में जितनी समस्याएं यीशु के नाम में चला जाए। होली सिंधी विसलिबा सुलोरंद गारबा रिवंद विसुखाला रासिली रिवा बाबा बाबा सुंदुलो रबा रबा रमंद विशिखला रंदे होली वा सखला रंद वसली रासिखले रंदे। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आकाश के सोते से महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हर एक के जीवन में आज अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, इनके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन को तू अपने हाथ में ले ले, ताकि हे परमेश्वर जैसा तू चाहता वैसे बन जाए। और हे परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया जाए और ये स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हे परमेश्वर, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय दान, स्वर्गीय वरदान से इन्हें भर दे, आत्मा के हर सामर्थ्य से भर दे, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम